हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है शनि जो वक्री हो रहे हैं। हाँ जी, वो आप ही की राशि में हो रहे हैं। ठीक है, अब तक मार्गी बने हुए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने मेरी कई वीडियोस में बोला है कि मार्गी और वक्री का सफर चलता रहेगा दिसंबर तक। तो अब ये जो 27 जुलाई से 11 दिसंबर का पीरियड है, ठीक है, ये वक्री की ही पोजीशन में रहेंगे शनि, आपकी ही राशि में, दो नक्षत्रों में। सबसे पहले रेवती नक्षत्र में, देन उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद कहीं ना कहीं उनके लिए फेवरेबल ही मानी जाती है और रेवती कहीं ना कहीं मरकरी का माना जाता है। तो इस समय लोन, डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट, इस तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी टैरो के पहले मैसेजेस आपको बताकर कि कौन से भाव पे असर पड़ रहा है इस वक्री का। ठीक है, जो शनि वक्री हो रहे हैं, आपके कौन कौन से भाव पे असर पड़ेगा, आपको किस किस हाउस का काम करना है, उन्हीं हाउस से रिलेटेड चीजें इस समय घटित होगी। उस साइड ही आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, उस साइड की बातें ही इस समय, ये जो 4.5 महीने का टाइम पीरियड है, 4.5 4 महीने 5 महीने का टाइम पीरियड है, वहीं के डेप्थ्स आपको क्लियर करने होंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले टैरो से मैसेजेस, देन बीच बीच में मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी शेयर करती रहूंगी जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी बोलने की। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ही एस्ट्रोलॉजी से सिंक कर रहा है। ठीक है, वैसे तो जितनी भी मैं रीडिंग करती हूँ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल सिंक ही हो जाती है। ठीक है ना, तो आप इस रीडिंग को जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे देखिएगा। अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं जिसमें ये वक्री अवस्था और भी जो भी प्लानिटरी शिफ्ट्स आए हैं, रेस्ट ऑफ 2026 की रिपोर्ट चाहिए आपको, तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा आप मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप इस रीडिंग को अपने मून साइन से देखें, लग्न के अनुसार देखें और नाम के अनुसार देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रेजोनेंसी की संभावनाएं 80 to 95% होगी ही होगी। कुछ लोग यहाँ पे सनसाइन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, लेकिन रेजोनेंसी की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होगी। ओके, और ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजन हो, डाउट हो कि कैसे देखे ना देखे, तो अब तक आप जैसे देखते आए हैं वैसे ही देखें। मैसेजेस यदि आपसे जा रहे हैं, स्थिति अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, तो यस डेफिनेटली आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाएंगी आने वाले समय में। ठीक है, लेकिन जो भी इस राशि को चंद्र राशि अनुसार, ठीक है, इस वीडियो को चंद्र राशि अनुसार, अपने लग्न के अनुसार, अपने नाम के अनुसार देख रहे हैं, ऑलमोस्ट चीजें मैच करेंगी। हो सकता है किसी के मामले में करियर के एरिया में मैच कर जाए, किसी के लव लाइफ में, तो किसी के मैरिज लाइफ में। ठीक है, तो किसी के एजुकेशन के एरिया में, किसी के लिए उनके बच्चों के एरिया में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के एरिया में। ओके, तो फर्स्ट वर्ड इज डिसेप्शन एंड एनवी। लव बिगिंस, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मूविंग ऑन, थ्रॉट चक्रा, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल निभाएगा आपका। ओके, ट्रियम्फ, सैक्रिफाइस, डिसरप्शन। यस, कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे जीत ही तब हासिल होगी, स्पेशली आपके मैरिड लाइफ और आपके लव लाइफ में। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अब तक, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स देखकर लगा। आगे तो अभी डिटेल्स में, बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं या तो रिश्ता जीत जाएगा या तो आप जीत जाओगे। ठीक है, जब यहाँ पे सिंह राशि के लिए एक बात की गई थी कि ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा, सेम वही चीज आपके साथ भी कुछ मामलों में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि साम्राज्य तो रह जाए, ठीक है, आप अपना प्रिंस या प्रिंसेस खो दे। ओके, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। ठीक है, कभी आपको लगेगा यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। ओके, आप कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में भी बहुत कोशिशें करेंगे, क्योंकि जल राशि है। ठीक है, बहुत ही सौम्य पर्सनालिटी होती है, गुरु की राशि होती है। ठीक है, बहुत सारा विजडम ऑलरेडी भरा हुआ होता है, नॉलेज इकट्ठा करने का शौक होता है, हर चीज को नॉलेज के बेसिस पे लेकर चलते हैं। लेकिन इमोशंस यहाँ पे कंट्रोल नहीं है आपके कुछ टाइम ड्यूरेशन तक, तो वहां पर ही कभी, मतलब आपके अंदर ही इन एंड आउट बहुत ज्यादा होता हुआ मैं देख रही हूँ। ओके,
तो यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास जो लोग आपको राय देते हैं ना, गाइड करते हैं, या फिर जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा मांगते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की असलियत आपके सामने आने वाली है कि वो उतने वेलविशर नहीं है आपके जितना आप सोच लेते हो, ठीक है। इस ड्यूरेशन में आपका कौन अपना है, ठीक है, और कौन नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा। सेकंड फेज की शनि की 7.5 का सेकंड फेज भी चल रहा है आपका, राइट। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो फेस होता है यही सबसे बड़ा टारगेट करता है कि आपके लाइफ से अनावश्यक चीजों को हटा देंगे वो, ठीक है। ग्रुप में, कम्युनिटी में रहने का शौक, ठीक है, मेल जोल बढ़ाकर रहने का शौक, लेकिन आप अलग थलग पड़ेंगे इस ड्यूरेशन में। काफी लोग यहाँ पे अलग थलग पड़ चुके हैं, ना चाहते हुए भी बोलो, चाहते हुए भी बोलो, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में भी होगा, ओके। सोलर प्लेक्सस चक्रा और थ्रॉट चक्रा का कार्ड यहाँ पे ये बताता है, एक तो आपके ज्ञान से ही यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। आपका नॉलेज एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपके प्रोफेशनल एरियाज में भी और आपके पर्सनल एरियाज में भी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे बदलने की जरूरत पड़ेगी, ओके। ट्रियम्फ, सैक्रिफाइस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं ज्ञान अर्जन करके, ठीक है, कि हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जिस बेसिस पे मैं चीजें कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, डील कर रही हूँ, ठीक है, वो इस समय इस जगह उचित नहीं है। नहीं, मैं तो पहले से ही ऐसे डील करता आया हूँ, ऐसे ही हैंडल करते आई हूँ, हमेशा ठीक हो जाता था। तो अब क्या है भाई, पुरानी चीजों को हटाकर नई चीज की जगह बनानी है। ये टाइम पीरियड ऐसा ही है। सबसे ज्यादा अपने पर्सनालिटी पे वर्क करना है इस टाइम। अगर सबसे ज्यादा मीन राशि, ये जो वक्री का प्रभाव है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पता है आपके ऊपर कहाँ डालेगा? आपके स्वयं की पर्सनैलिटी पे। आप कैसा बोलते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे रहते हैं, इस पे बहुत ज्यादा टारगेट रहेगा इस फेज में। बाकी अभी और भी बताती हूँ मैं आपको। येलो और ब्लू कलर का यूज आपको बहुत ज्यादा करना है। हो सके तो मछलियों को थोड़ा सा, ठीक है, आटे की गोलियां जो होती है ना जिसमें चीनी मिला के डालते हैं, थोड़ा सा करे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीला धागा पहन सकते हैं इस ड्यूरेशन में। यदि वॉच पहनते हैं, ठीक है, वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच से थोड़ा सा दूरी बनाएं, ठीक है। आप इस तरीके की गोल्डन चेन वाली पहन सकते हैं, ओके। गोल्डन एंड येलो कलर का यूज बेसिकली आपको बढ़ा देना है अपने लाइफ में, ठीक है। पीली चीजों का दान कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पीले फूल अर्पित कर सकते हैं हर थर्सडे के दिन। केले दान कर दिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, कड़ी चावल दान कर दिया, ओके, जो भी आपसे बन पड़े। देखिए, डिसेप्शन एंड एनवी 10 ऑफ कप्स ने क्लियर किया है, ठीक है, जो कि इल्यूजन्स को तोड़कर ये कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली को दिखा रहा है कि जैसे लग रहा है कि किसी अंधेरे से बाहर निकल रहा है ये इंसान, कि अब तक जिस डायरेक्शन में जा रहा था या जा रही थी, ठीक है, वहां से निकल रहा है कि इस तरीके से तो नहीं चीजें मूव कर सकती। सीधे सीधे ये कार्ड मुझे आपके लग्न पे टारगेट करता हुआ दिख रहा है, ओके। और लग्न क्या होता है? हम खुद, हमारी पर्सनैलिटी, हम कैसी बातें करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है, ठीक है, ये सब कुछ चैलेंज देख लो यहाँ पे। लव बिगिंस, यहाँ पे क्या कार्ड आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अटकले, बहुत ज्यादा हर्डल्स आने वाली है, ठीक है, लेकिन अंततः जीत आपके प्यार की होगी, जीत आपके प्रयासों की होगी, ठीक है। वहां पे मैं और तुम की जगह हम आना चाहिए, तभी जीत होगी। सोलर प्लेक्सस चक्रा कार्ड को क्लियर किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। थोड़ा पेट से रिलेटेड चीजों से सावधान रहे, ओके। लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे देखिए मूविंग ऑन के कार्ड को क्लियर किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने। थ्रॉट चक्रा को क्लियर किया है, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। मैं आपको वही बोल रही थी, कम्युनिकेशन का और आपके नॉलेज का रोल बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। 5 मीन्स चेंज, 5 नंबर चेंज को दिखाता है, ओके। अब वो चेंज को आप कैसे अपने फेवर में बदलते हैं या फिर डिसफेवर हो जाता है, वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। कि यूनिवर्स तो हमें सपोर्ट करते ही है, इनसाइट्स देते ही है, इंडिकेशन देते ही है, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं वो भी तो देखना जरूरी है ना। सब कुछ थोड़ी ऊपर वाला कर देगा। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बाद, ठीक है, कि आप कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे डिस्प्यूट्स के बाद, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, ठीक है, विचारों की विभिन्नता के कारण, हो सकता है आप सही है लेकिन सामने वाला भी गलत हो, ऐसा जरूरी नहीं है,
ठीक है। बस यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि विचारों की विभिन्नता बहुत बड़ा रोल निभा रही है। आपकी रीडिंग में 7 नंबर का बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपीटेशन है। देखिए यहाँ पे 7, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं ना कि बार बार प्रयास करने से, ठीक है, बार बार प्रयास करने से कि पानी की एक एक बूंद भी अगर पत्थर पर डेली गिरती रहे तो वो छेद कर देता है उसे। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, इस अवधि में जो रुक गया, जो रुक गई, ठीक है, तो फिर से वो चीजें वापस आएंगी, फिर से वो चीजें कभी ना कभी रिपीटेटिव होगी जैसे ही वक्री पोजीशन लौटेगा। ओके। और जो प्रयास करता रहा इस चैलेंजेस और कंपटीशन होने के बावजूद भी, ठीक है, लव बिगिंस, एक नए तरीके से स्टार्ट होगा सब कुछ, पुराना सब कुछ हटके। 7 नंबर बेसिकली केतु का नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा, अगर आपने आइसोलेशन को चुना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डिटैचमेंट आया है, तो उस डिटैचमेंट में आपको इमोशनली और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। उस हिसाब से, उस अनुसार अपने लाइफ के डिसीजंस लेने होंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सोचते रहने से या मैं कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता हूँ, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती हूँ, तो इससे कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। लव बिगिंस ने भी यही दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपका। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। प्रयास करते रहेंगे एंड देन आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि सक्सेस के कैसे आप करीब पहुंच गए, कैसे ये दौर गुजर गया। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ऑफिस पॉलिटिक्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है ये हमें यहाँ पे दिखाता है कि पर्सनल पावर एंड कॉन्फिडेंस, ओके, जो कि वहां भी आपने देखा लियो के कार्ड में आया हुआ है, मून ओरेकल डेक में। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ठीक है, कि अभी जितना भी आप नरम पड़े हुए हैं, ओके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लो है, कुछ अगर नए तौर पे कर रहे हैं, अपने मेहनत का वेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना सितंबर का महीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे अगेन कहूंगी आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी स्ट्रेंथ बनती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। थ्रॉट चक्र का कार्ड यहाँ पे बताता है कम्युनिकेशन एंड ट्रूथ, ठीक है। बातें बदलना, चीजों को फेस करने से भागना, ठीक है, ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर इस दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको कन्फ्रंटेशन के लिए हमेशा रेडी रहना है, जो है, ठीक है, सच्चाई को स्वीकार करना है। कोई चीज रिवील हो रही है, कोई चीज यहाँ पे एक्सपोज हो रही है, ओके, आपको लगता है सच्चाई ही समाधान है, ठीक है, उस समय के लिए आपको लगेगा कि आगे आग है, पीछे कुआं है, लेकिन यकीन मानिए वो उस समय के लिए आपको मुश्किल लग सकता है दौर, लेकिन थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बाद वहां पे प्रेम वापस आएगा ही आएगा। अगेन कहूंगी रिश्ता मजबूत है, ठीक है, तो उसकी फाउंडेशन और स्ट्रांग बनेगी, ठीक है। हो सकता है छोटा मोटा सेपरेशन हो, ठीक है, कुछ वक्त तक बातें ना हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन अगेन बहुत मजबूती से रिश्ता वापस होकर लौटेगा, ठीक है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र पर्सनल पावर एंड कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी थोड़ा सा कि जो ये वक्री पोजीशन है आपके ऊपर कहाँ इम्पैक्ट डालेगी, कौन से भाव को एक्टिवेट कर देगा इस टाइम में। लास्ट क्लिंजिंग है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लिंजिंग होने वाली है लाइफ से। ये सारे के सारे डेप्थ्स को एक्टिवेट कर देगा। आपके जिस भी हाउस में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके चार्ट में जहां के ये मालिक बनते हैं, प्लस वक्री होके जहां बैठे हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको एक एक करके सब कुछ ही, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। पुरानी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज फिर से सरफेस पे आएंगी, कोई प्रोमिसेस अधूरे रह गए थे, छूट गए थे, वो फिर से वापिस आएंगे, ठीक है। कहीं पे हमें कुछ किसी को देना था, किसी के लिए कुछ करना था, वो चीजें फिर से उभर के आएंगी। किसी ने हमें कुछ वापस देना था, ठीक है, किसी की तरफ से हमें कुछ मिलना था, वो भी चीजें इस समय आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेप्थ का रहेगा, ठीक है। लाइफ चेंजिंग का टाइम रहने वाला है ये, बिल्कुल एक न्यू डायरेक्शन, ओके, बहुत गहरा और लाइफ चेंजिंग फेज रहने वाला है। ये समय आपको सबसे ज्यादा खुद पर अपनी पर्सनैलिटी,
अपने हेल्थ, माइंडसेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जीवन की दिशा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा ये फेज। साथ ही आपके जीवन में साढ़े सती का दूसरा चरण भी चल रहा है, इसलिए ये समय आपको बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा भीतर से मजबूत बनाने का कार्य करेगा। ओके, इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन आपसे कह रहा है अब दूसरों के लिए जीना कम कीजिए और खुद को भी प्राथमिकता दीजिए। ये कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाता है, ठीक है, कि बहुत मेहनत की, वेट कर रहे हैं, वेट भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये किया, इसके लिए वो किया, ठीक है, वहां पे झुक गया, वहां पे झुक गई, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है, समाज में मतलब कि सबको लेकर चलने की सोचते हैं लेकिन लास्ट में आप ही बुरे बन जाते हैं। तो क्या मिला मेरे को, ये सोचने पे मजबूर होंगे आप। तो कहते हैं ना कि इजीली ना नहीं कह पाते हैं, वो यहाँ पे होगा, इजीली ना कहना सीखेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्त को भी साथ में लेके चलना है, सोशली भी रहना है और परिवार को भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट अब ऐसा आ जाएगा मीन राशि, सिर्फ परिवार को ही प्राथमिकता देंगे आप, सबसे ज्यादा परिवार को ही प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो लग्न पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, दूसरों के लिए जीना कम करना है, ठीक है, ये आपके खुद के थॉट में ही आएगा और खुद को प्राथमिकता देना, ठीक है। जो लोग लंबे समय से खुद को निग्लेक्ट कर रहे थे उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल, हैबिट्स, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप हर चीज को नए नजरिए से देखना होगा कि कहाँ कमी रह गई थी। अभी भी इतना कंपटीशन, इतना चैलेंज, अगेन कह रही हूँ, कौन से चीजों पे, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप्स, हर चीज को नए नजरिए से देखना होगा, ठीक है, कि क्या कमी रह गई थी। कमी कुछ नहीं रह गई थी, बस बदलाव करना होगा। समय की मांग है बदलाव, लव बिगिंस है, ठीक है। चैलेंजेस बहुत है, आपको लगेगा सब खत्म है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे आप सिर्फ इसलिए नहीं बोलते थे, उसको बुरा लग जाएगा, चुप हो जाता हूँ, चुप हो जाती हूँ, ठीक है। और कहीं पे आप इसलिए बोल देते थे ये तो अपनी है, ये तो अपना है, ठीक है। बाहर वाले को डील करना मुश्किल है लेकिन अपने तो सहज आते हैं। ये वाली चीजों में बैलेंस आएगा, बैलेंस बनाना होगा कि भाई बुरा तो सबको ही लगता है, अपना क्या बाहर वाला क्या, ठीक है। तो इस अवधि का मुख्य उद्देश्य अगर बात करें पाइसेस, अपनी पहचान को समझना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कई बार आप दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बना लेते हैं और यहीं पे आप फंसते हैं, ठीक है। लेकिन अब समय आपको सिखाएगा कि हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं है, हर जगह सेक्रीफाइस करना जरूरी नहीं है, ठीक है। और अपनी पीस खोकर किसी को खुश करना भी सही नहीं है। ये समय आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाएगा और यही रीजन है ट्रियम्फ का कार्ड आया है। देखिए अगेन 7, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी 7 नंबर क्यों बार बार आ रहा है, और आपको भी यदि दिख रहा है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको इस समय कौन सा नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा कौन सा एंजल नंबर दिख रहा है, कि मैं आपको बताऊंगी कि वो एंजल नंबर इस फेस में आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर यदि आपको दिख रहा है तो लक, ये मैसेज है लक का। अब कुछ लोग यहाँ पे मन में सोचेंगे कि मैम 12 बजे पड़े हैं लाइफ के, चीजें बेहतरी की तरफ जाने के लिए ना पहले गंदगी साफ होती है जिससे बेहतरी की जगह बने, समझ रहे हैं। तो यही फेस चल रहा है, ओके। 7 नंबर का रिपीटेशन होना लक है, वंडरफुल थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। आपको ये समझ में आएगा कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है लेकिन खुद को खो देना सही नहीं है, ठीक है। इस समय की यदि हम ब्लेसिंग्स की बात करें आपकी, तो आपकी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी ना इस ड्यूरेशन की, मीन राशि, आपका ट्रांसफॉर्मेशन। आप धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा या नहीं करेगी। आप अपनी वैल्यू समझेंगे, आप अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीखेंगे। आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपकी एनर्जी ड्रेन करता है या करती है, कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है और किन चीजों को छोड़ना जरूरी है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, आप पहले से ज्यादा मेच्योर और इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, अपने जीवन की कहानी में खुद को भी एक महत्वपूर्ण पात्र बनाइए। ये टाइम पीरियड ये सिखाएगा आपको,
ये बार बार एहसास दिलाएगा। दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते करते खुद को मत भूलिए। अपनी हेल्थ, अपनी पीस, अपने गोल्स और अपनी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो चीज़ें आपके जीवन से दूर हो रही है, हो सकता है वह आपके विकास के लिए ज़रूरी हो। वो आपको समझ में भी आ जाएगा जैसे ही ये वक्री पीरियड खत्म होगा, ठीक है। जो डिलेज आ रहे हैं, हो सकता है वे आपको गलत रास्ते से बचा रहे हो। इसलिए धैर्य रखें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें और खुद पर काम करते रहे इन हर्डल्स के साथ, ठीक है ना। मीन राशि आप लोगों के लिए इस अवधि की सबसे बड़ी की, खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, लेकिन जहाँ पे सेक्रीफाइस करने की जरूरत है वहां पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को फिर से पाना, ठीक है। कुछ हैबिट्स यहाँ पे बदलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे हम डिटेल्स में कार्ड वाइज बात करते हैं, फिर आपके काम करियर की बात करते हैं। 5 नंबर भी यहाँ पे यही दिखाता है कि समथिंग न्यू इज कमिंग। अगेन कहूंगी, किसी के लिए उनके लव लाइफ एरिया में होगा, किसी के लिए ऐसा होगा कि जॉब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। किसी के लिए ऐसा होगा जॉब से बिजनेस में स्विच कर रहे हैं, कोई कोई अपना फील्ड ही चेंज कर ले रहा है टोटली, और वो सेटिस्फाई है। हाँ, बहुत जीरो लेवल से शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आने वाले समय में आप सेटिस्फाई रहेंगे। ऐसा रहने वाला है टाइम पीरियड। देखिए, डिसेप्शन के कार्ड को क्लियर किया है 10 ऑफ कप्स में, ओके, जो कि ये बताता है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा जेन्युइनली आपके लिए खुश हो, ये जरूरी नहीं है, ओके। कुछ लोग आपके फैमिली हैप्पीनेस, ठीक है, रिलेशनशिप सक्सेस या इमोशनल स्टेबिलिटी से जेलस होते दिख रहे हैं मेरे को। बेसिकली जो टारगेट है यहाँ पे, जो मैरिड पाइसिस है, जिनकी लव लाइफ, जिन पाइसिस का मतलब अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने का तरीका बहुत बहुत अच्छा हुआ करता है, ठीक है। सबके ही होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है या फिर जब कुछ ग्रह गोचर ऐसे होते हैं कि हम कर तो वही रहे होते हैं लेकिन चीजें उस तरीके से डील नहीं हो पाती, वही रीजन है यहाँ पे हर मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, वो आपकी फैमिली के लिए खुश हो। आप उनसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, ठीक है। अपने बेसिकली अपने रिश्ते के बारे में उनके सामने आप बात करते हैं, ओके, तारीफें करते हैं, तो हर मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूरी नहीं है वो मतलब पीठ पीछे भी खुशी है। यहाँ पे मुझे जेलेसी दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई कमी हो, काश इसकी तरह मेरी फैमिली होती, काश इसके तरह मेरा बच्चा होता, ठीक है, इसके तरह अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मेरे को मिलती। तो यहाँ पे मैं आपको, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा अलर्ट दे रही हूँ, पाइसिस सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। मतलब यहाँ पे मुझे जेलेसी, थोड़ा सा इविल आई, ये सब चीजें दिख रही हैं। तो शेयरिंग करना कम करे, अपने फैमिली के बारे में ज्यादा बोलना बंद करे, ठीक है। ज्यादा किसी को घुसने ना दे अपने मैरिड लाइफ के बीच में, ओके। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों कॉम्बिनेशन के जो कार्ड है, ठीक है, ये बताता है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा जेन्युइनली आपके लिए खुश हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, ठीक है, जिनसे भी आप शेयर करते हैं, फ्रेंड से ही बेसिकली सब कुछ शेयर करते हैं हम, ठीक है ना। तो कुछ लोग आपके फैमिली हैप्पीनेस, रिलेशनशिप सक्सेस या इमोशनल स्टेबिलिटी से जेलस होते दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन ये भी संभव है कि किसी सिचुएशन को देखकर आप अजम्पशंस बना रहे हैं, एक पार्ट ये भी है, ओके। एक तो आया आपके इमोशनल स्टेबिलिटी का, फैमिली हैप्पीनेस का, रिलेशनशिप सक्सेस का, ठीक है, जिससे कोई और जेलस होता हुआ मेरे को दिख रहा है, ठीक है, नजर लगने जैसी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी, ये कार्ड बताता है कि किसी सिचुएशन को देखकर आप अजम्पशंस बना रहे हो, ठीक है। इसलिए किसी व्यक्ति पर बिना प्रूफ के आरोप ना लगाए, ओके। आपको लोगों के वर्ड से अधिक उनके एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत कड़वा बोल रहा है आपसे, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके सराउंड का, प्रोफेशनल एरिया से या फिर पर्सनल एरिया से। तो केवल वर्ड से नहीं, उनके एक्शन से उनको देखे, ओके। हो सकता है कोई बहुत स्वीट वर्ड्स यूज करता हो आपके लिए, आपके सामने, लेकिन असल में वो वैसा है ही नहीं, वैसी है ही नहीं, ठीक है। और कोई बहुत कड़वा बोलता हो, ठीक है, लेकिन उसके एक्शंस में क्या है, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति कंसर्न, ठीक है। तो देखना है आपको और विचार करना है।
टेन ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बताता है कि आपकी फैमिली और पर्सनल हैप्पीनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस ड्यूरेशन में। आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, अपने लाइफ से कुछ भी कट आउट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हाँ, टाइम लग सकता है। अगर आपकी फैमिली आपके किसी हैबिट से परेशान है, ठीक है, आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है, आपको खुद से लगता है कि मुझे इस डायरेक्शन में बदलाव करना चाहिए, हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन आप कर लेंगे। यस, बहुत आत्मचिंतन होगा यहाँ पे, आपके अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ चिंतन करने वाले हैं, ठीक है, एंड देन उस डायरेक्शन में आप काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ हर किसी के साथ साझा ना करें। यहाँ पे देखिए, लव बिगिंस को क्लियर किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने, ठीक है। ये क्या बताता है हमें? लव की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना होगा, स्टैंड करना होगा। अगर अब तक बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए हैं या फिर कम एफर्ट्स में ही सब ठीक हो जाता था, तो अब वो चीजें कम एफर्ट्स में नहीं होंगी, क्योंकि कुछ चीजें सरफेस पे आने वाली हैं। हो सकता है आपका पार्टनर डिमांडिंग ना रहा हो, ना रही हो, ठीक है, इस तरीके के आपके स्पाउस हो कि ज्यादा कुछ समझाना ही नहीं पड़ता हो, लेकिन इस टाइम में वो होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा। प्यार मौजूद है, आपको लगेगा प्यार खत्म हो गया है, प्यार कम हो गया है, अब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, नहीं, ये टेस्टिंग फेज है। मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये पूरी तरीके से। ओके, तो रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना होगा। किसी कनेक्शन में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है, यहाँ पे फैमिली ओपिनियंस, डिस्टेंस, पास्ट का कोई इशू या मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कनेक्शन जेन्युइन है तो आपको अपने रिलेशनशिप की बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करनी होगी। सिंगल्स के लिए कोई नया कनेक्शन यहाँ पे आता दिख रहा है मेरे को, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहता है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं करने चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको झुकना नहीं है, लेकिन कहाँ कितना झुकना है, किसके लिए झुकना है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। लो स्टैंडर्ड इन द सेंस कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करता हूँ, ओके, इस तरीके का। लोअर स्टैंडर्ड्स का मीन्स अपने स्थिति के अनुसार हमें देखना होता है, ये नहीं होता मैं क्यों झुकूं, ओके, ऐसा नहीं होता है। अगर गलती हुई है, ठीक है, तो वहां तो झुकना होगा ही, उसे लो स्टैंडर्ड थोड़ी कहते हैं। तो प्यार पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मतलब उल जुलूल बातें बना रहा है या बना रही है, फालतू की चीजें, फालतू की डिमांड आपसे कर रहा है या कर रही है, तो वहां पे आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना है। लेकिन अगर लगता है कि हाँ, गलती मेरी रही है, ठीक है, हर बार इसने एफर्ट किया है, अब मुझे भी करना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे करना होगा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को 7 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है, ओके। आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर की हीलिंग पेशेंस से होगी। आपको अपने एफर्ट्स के रिजल्ट्स का इंतजार करना पड़ सकता है पाइसेस। कई बार आप यहाँ मुझे सोचते दिख रहे हैं, आपको ये थॉट्स आ सकती है कि मैंने इतना काम किया, रिजल्ट कब मिलेगा। अगेन, वो किसी के पर्सनल लाइफ एरियाज में हो सकता है, किसी के प्रोफेशनल एरिया में हो सकता है। मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं कब आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कहता है जो आपने बोया है उसका फल आने में समय लग सकता है। अपने एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आपकी ग्रोथ धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। पेंटिकल्स यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी दिखाता है, बट स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, कि जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जल्दी आउटकम नहीं मिलते, लेकिन जो बनता है ना, वो स्थायी रूप से बनता है, ओके। मूविंग ऑन को क्लियर किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने, ठीक है, मूविंग ऑन को क्लियर किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने। अब आपको इमोशनल डिसीजंस की जगह लॉजिकल डिसीजंस लेने होंगे। कुछ लोगों, सिचुएशंस या हैबिट से डिटैच होना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कभी कभी आगे बढ़ने के लिए दिल नहीं, क्लैरिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई रिलेशनशिप बार बार आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, या रिलेशनशिप किसी एक वजह से ना आपका बार बार सिर्फ सफर कर रहा है, तो केवल यहाँ पे पहली बात जो मैंने आपको बताई, कोई रिलेशनशिप अगर बार बार आपको हर्ट कर रहा है तो केवल अटैचमेंट के कारण उसे पकड़कर ना रखे, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप में कोई एक चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आपको सोचना है रिलेशनशिप चाहिए या वो चीज चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन आपके ग्रोथ को रोक रही है तो उससे दूरी बनाना आवश्यक हो सकता है। थॉट चक्रा को 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है। ये कहीं ना कहीं फ्रूट्स ऑफ लेबर को दिखाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुझे दिख रहा है सितंबर महीने में कोई खुशखबरी, कोई रिवॉर्ड, ठीक है, किसी रिजल्ट का यहाँ पे आउटकम, अच्छे रूप में कर्मों का फल जो आपने अच्छा किया है, ठीक है,
साल के शुरुआत से ही किया होगा, लेकिन डिले होता चला गया, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला या फिर मिला ही नहीं। सितंबर का महीना बहुत स्पेशल रहने वाला है किसी किसी के लिए। आपको अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ के बारे में खुलकर बोलना सीखना होगा। आपको ये एक्सप्रेस करने का अधिकार है कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आपको वर्क में क्या चाहिए, आपकी बाउंड्रीज क्या है और आपकी पर्सनल वैल्यू क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है आप अकेले भी कंप्लीट है। रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एडिशन होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी नहीं। अगेन कहूंगी मैं, ये जो वक्री का प्रभाव है पाइसिस, ये आपके लग्न पे असर डाल रहा है, ठीक है। पर्सनैलिटी, हेल्थ, सेल्फ इमेज, आइडेंटिटी, इनकम, गेन्स, सोशल सर्कल, ठीक है, एक्सपेंसेस, फॉरेन कनेक्शंस, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन मामलों को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीन राशि वालों, आपके ऊपर दूसरा चरण भी चल रहा है, इसलिए ये समय आपके जीवन में एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। आपका खुद से प्रश्न उठेगा बार बार बीच बीच में, मैं वास्तव में कौन हूं और अब मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपने पीछे छोड़ना है इस टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है आपको अपने आसपास अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा, और इसका सबसे अच्छा रास्ता क्या है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बताता है, इमोशनल मैच्योरिटी आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। इमेच्योर होकर डिसीजन लेना, ठीक है, अंदर कोई डिससेटिस्फेक्शन की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, मतलब डिसीजन मेकिंग में कोई ना कोई इमेच्योरिटी हो रही थी, तो वहां पे चेंजेस आएगा। इमोशनल मैच्योरिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, शक्ति होगी। हर बात पर रिएक्शन देने की बजाय काम रहना सीखे, ठीक है। ट्रियम्फ का कार्ड बताता है कि आप चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। यस, सक्सेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, आपकी रीडिंग में सक्सेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाता है ये। सक्सेस लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हर सेक्रीफाइस ज़रूरी नहीं होता। ये देखना होगा कि आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जिनमें आप बहुत एनर्जी लगा रहे हैं या लगा रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये मैसेज कहता है कि हर सिचुएशन को बचाना ज़रूरी नहीं है, या आप जिस पे वर्क कर रहे हैं तुरंत ही उसका आउटकम आ जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे कभी कभी एक्सेप्टेंस ही क्लोजर होता है, ठीक है। अगर कोई कनेक्शन रिपीटेडली स्टैग्नेंट है तो आपको ये पूछना होगा कि क्या मैं वास्तव में आगे बढ़ रहा हूँ, ओके, या बढ़ रही हूँ, या केवल उम्मीद के कारण रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस की एनर्जी मौजूद है। ये कार्ड यहाँ पे साफ दिखाता है नई अपॉर्चुनिटीज का मिलना, आपकी मेहनत का परिणाम मिलना, ओके। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। पुराने चैप्टर के बाद नई शुरुआत आने वाली है। ये किसी के लिए करियर, किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए फाइनेंशियल लाइफ या पर्सनल आइडेंटिटी में हो सकती है, लेकिन नई शुरुआत के लिए पुराने बैगेज को रिलीज करना होगा। करियर और नौकरी की बात करें तो करियर में आपको अपनी आइडेंटिटी और डायरेक्शन को लेकर बदलाव महसूस हो सकता है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं, क्या मैं इसी करियर में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, ठीक है। क्या मुझे नई स्किल सीखनी चाहिए कोई, क्या मुझे इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि रिजल्ट्स में डिले हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मेहनत धीरे धीरे फल देगी। बिजनेस की बात करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही है, लेकिन कंपटीशन और जेलिसी भी साथ में आ रही है, ठीक है। तो उससे सावधान रहे। अपने बिजनेस प्लान्स हर किसी से साझा ना करें। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आपके लिए लाभदायक हो सकती है। फाइनेंस की बात करें, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड आपके लिए बहुत पॉजिटिव फाइनेंशियल मैसेज लेकर आया है। इनकम में ग्रोथ हो सकती है, अगेन पेंडिंग पेमेंट मिल सकता है, नया इनकम सोर्स बन सकता है कोई, ठीक है। एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए इनकम बढ़ने के साथ सेविंग्स भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर देखें तो पेशेंस रखना है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट का संकेत देता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय स्टेबल ग्रोथ पर ध्यान दें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें। आपके प्रेम जीवन की बात करते हैं। लव बिगिंस एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लिए नई रोमांटिक एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, सिंगल्स के लिए नया कनेक्शन आ सकता है, ओके। लेकिन वही है, थ्रॉट चक्र का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगेन कहूंगी मैं, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज मेंटेन करनी होगी। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आता है या आती है तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह लॉजिकल होकर देखे क्या वास्तव में कुछ बदला है या केवल इमोशंस वापस आ गए हैं, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। मैरिड कपल्स के लिए कम्युनिकेशन और इमोशनल मैच्योरिटी जरूरी रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ कप्स यहाँ पे कहता है कि काम कम्युनिकेशन से इश्यूज सॉल्व किए जा सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अपनी नीड्स और बाउंड्रीज क्लियरली डिस्कस करें। एक चीज मैं आपको सावधान करना चाहूंगी पाइसिस, सेकंड फेज और ये जो वक्र स्थिति है, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मतलब इतना ज्यादा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स बढ़ा देगा कि मतलब साइलेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। तो वो चुप्पी नहीं बननी चाहिए, ओके। और डाइवोर्स के डिसीजन को 11 दिसंबर तक टाले। फिर मत कहना कि सावधान नहीं किया था। जनरल रीडिंग में बोल रही हूँ मैं, ऐसी नौबतें आएंगी, ठीक है ना, कि अलग हो जाते हैं। एक्सप्लेन क्या करना है, अब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगेन कह रही हूँ 11 दिसंबर तक टाले, ठीक है। हाँ, मैं जानती हूँ जनरल रीडिंग है, सबके लिए तो ये बात लागू होगी नहीं, क्योंकि कौन क्या सफर कर रहा है, ठीक है, वो मुझे तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, ओके। तो आप किसी से पर्सनल कंसल्टेशन लेकर ही कोई सलाह मशवरा करें। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको कहूँ तो उस डिसीजन को टालना ही बेहतर होगा, वरना हो सकता है बाद में अफसोस हो, ठीक है। 11 दिसंबर के बाद या अक्टूबर के बाद अफसोस हो अपने इसी डिसीजन पर। चलिए, तो अगर आप एक पाइसिस पेरेंट्स है, ठीक है, तो उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित, उनकी एजुकेशन, अपने बच्चों के एजुकेशन और करियर को लेकर थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। उन पर अपनी एक्सपेक्टेशंस इम्पोज ना करें, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करें। इस टाइम में आपके बच्चों को आपके इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। फैमिली मैटर्स की बात कर लेते हैं। फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या हिडन जेलेसी होती दिख रही है मेरे को ये, ठीक है। हर बात पर रिएक्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली मैटर्स को प्राइवेट ही रखें तो अच्छा होगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि आपके परिवार में हैप्पीनेस की एनर्जी मौजूद है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी और व्हीकल से जुड़ा कोई खर्च यहाँ पे होता हुआ मेरे को दिख रहा है, ओके। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचे। स्वास्थ्य की बात करें तो हेल्थ और एनर्जी लेवल्स पर बहुत ध्यान देना होगा। आपको पर्याप्त आराम, नियमित नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बैलेंस रूटीन पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई हेल्थ कंसर्न बना हुआ है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस अवधि में आपको क्या नहीं करना चाहिए पाइसिस। हर व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी के साथ शेयर ना करें। किसी स्टेगनेंट सिचुएशन में केवल होप के कारण अटके ना रहे। अपनी सेल्फ वर्थ सेक्रीफाइस ना करें। हर कॉन्फ्लिक्ट में रिएक्ट ना करें। अपने एफर्ट्स के रिजल्ट्स में डीले देखकर हार ना माने। क्या करना चाहिए आपको? अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करें, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करें, अपने इंट्यूशन और लॉजिक दोनों का बैलेंस रखें, पास्ट को रिलीज करें, अपने लिए स्टैंड ले, ठीक है। नए अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहे, अपनी प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करें, ओके। यहाँ पे अब हम बात करते हैं आपके एडवाइस कार्ड निकालूंगी। इम्प्रूविंग हेल्थ देख लीजिए, यहाँ पे हेल्थ का ही मैसेज आया है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो आप अपने ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है ना, इसकी हीलिंग करवा सकते हैं आप, ठीक है। कि किसी चीज़ को लेकर ना शायद हार मान चुके हैं आप, अंदर से चीज़ें जवाब दे रही हैं, ठीक है। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, अबंडेंस। इट्स अप टू यू। सिर्फ निराशा की तरफ देखते रहेंगे, ओके, तो अबंडेंस कहाँ से आएगी लाइफ में? लिसन टू योर इंट्यूशन, जो आपकी सबसे बड़ी पावर है। जल राशियों की जो सबसे बड़ी पावर है, उनका इंट्यूशन,
ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ मैसेजेस की और बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ और पर्सनल पावर को दोबारा स्थापित करना आपका मुख्य उद्देश्य ये रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, डिसेप्शन एंड एनवी आपको सिखाएगा कि हर व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड करना सिखाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको क्या सिखाएगा? पेशेंस। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आपको आगे बढ़ना सिखाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ की याद दिलाएगा, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड आपको ये बताता है कि आपका भविष्य आपके पास से बेहतर हो सकता है। इस पूरे समय का सबसे बड़ा मैसेज है, जो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही उसे फोर्स मत कीजिए। जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं उनसे बाउंड्रीज रखिए, ठीक है। जो नया आपके जीवन में आ रहा है उसके लिए जगह बनाइए, ओके। यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का अर्थ हमेशा लॉस नहीं होता। कभी कभी इसका अर्थ होता है कि यूनिवर्स आपको उस रास्ते से हटा रहे हैं जहां आपका फ्यूचर है ही नहीं, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पे एनर्जी वेस्ट हो रहा है, और उसके बाद न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। ये क्या बताता है कि अपने पास्ट को रिलीज कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी धीरे धीरे बदल रही है और आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, ट्रियम्फ और एक नई शुरुआत की संभावना बन रही है, ठीक है। तो हेल्थ पे बहुत फोकस करना है, एडवाइस एंड गाइडेंस कार्ड में आया है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ इज रियल वेल्थ। लिसन टू योर इंट्यूशन। कुछ समझना है, इंट्यूशन की जरूर सुननी है। कोई चीज़ अगर बार बार आपको हिट कर रही है अंदर से कि कहीं पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कहीं पे अब ये मेरे सेल्फ वर्थ पे बात आ रही है, मुझे इसको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करने के बाद से ही ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे, इट्स अप टू यू। अबंडेंस चाहिए लाइफ में, ठीक है, या फिर निराशाएं, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग।